अगले कुछ मिनटों में जो बातें आप सुनने वाले हैं वे सिर्फ आपका फोकस नहीं बदलेंगी, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। अगर आप सीख गए कि अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सही जगह लगाना कैसे है, तो वही जीवन जो आज आपको बिखरा हुआ लगता है, कल असाधारण बन सकता है। इसलिए इस समरी को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर अगला विचार पिछले से भी अधिक शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास 24 घंटे ही हैं। दोनों के पास एक जैसा मोबाइल, एक जैसा इंटरनेट और लगभग समान अवसर है। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति सफल, शांत और संतुष्ट दिखाई देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति तनाव, पछतावे और अधूरे सपनों के बोझ तले दबा हुआ है। क्या फर्क था? क्या पहले व्यक्ति के पास अधिक पैसा था? नहीं। क्या वह अधिक बुद्धिमान था? जरूरी नहीं। असली अंतर सिर्फ एक था। पहले व्यक्ति ने अपने जीवन में यह समझ लिया कि किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को बिना अपराध बोध के छोड़ देना चाहिए। यही इस पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमारा जीवन उन चीजों से नहीं बनता जो हम करते हैं, बल्कि उन चीजों से बनता है जिन पर हम अपना ध्यान देते हैं। क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा है। जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपका जीवन बढ़ता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए। आज सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया था? क्या आपने अपने लक्ष्य के बारे में सोचा था या सीधे मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन देखने लगे थे? क्या आपने अपने भविष्य के लिए कोई कदम उठाया या दूसरों की जिंदगी देखने में समय बिताया? अगर आपका उत्तर दूसरा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, यानी बार बार हमारा ध्यान भटक जाना। हर कुछ मिनट में मोबाइल बजता है, कोई मैसेज आता है, कोई वीडियो सामने आ जाती है, कोई खबर डराती है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इतना बिखर जाता है कि हम एक ही काम पर लगातार 20 मिनट भी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है कि हम व्यस्त हैं। हम पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर महसूस होता है कि वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम हुआ ही नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह से शाम तक व्यस्त रहने के बाद भी रात में लगता है कि आज भी जिंदगी वही की वही है। अगर हां, तो यही इस पुस्तक की शुरुआत है। लेखक कहते हैं कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दो अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए एक आदमी पूरे दिन झाड़ू लेकर सड़क साफ करता रहा। दूसरा व्यक्ति पूरे दिन अपने घर की नींव मजबूत करता रहा। दोनों ने मेहनत की, लेकिन 10 साल बाद किसके पास अपना घर होगा? यही फर्क है, मेहनत नहीं। सही दिशा में मेहनत जीवन बदलती है। डेरियस फोरॉक्स बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वो हर चीज को महत्वपूर्ण मानने लगता है। हर कॉल उठानी है, हर मैसेज का जवाब देना है, हर बहस में अपनी बात साबित करनी है, हर किसी को खुश रखना है, हर अवसर को पकड़ना है। लेकिन ऐसा करते करते वो सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देता है, और वो है उसका अपना जीवन। सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोने की जगह हर तरह के बीज मिला दे तो क्या होगा? कुछ भी ठीक से नहीं उगेगा। इसी तरह जब हम अपने दिमाग में हर तरह की चिंता, हर तरह की जानकारी और हर तरह की जिम्मेदारी भर देते हैं, तब हमारा जीवन भी बिखर जाता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, सफल लोग कम लेकिन सही काम करते हैं। यही स्टोइक दर्शन का आधार भी है। स्टोइक दार्शनिक हमेशा कहते थे कि जीवन छोटा नहीं है, हम उसे छोटी छोटी बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास हर दिन 100 ऊर्जा अंक है। अगर उनमें से 80 अंक आपने लोगों की राय, सोशल मीडिया, राजनीति की बहस, बेकार गुस्से और तुलना में खर्च कर दिए, तो आपके अपने सपनों के लिए कितना बचा? सिर्फ 20। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास ऊर्जा नहीं है।
असल में ऊर्जा खत्म नहीं हुई, ऊर्जा गलत जगह खर्च हो गई। लेखक अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वे भी हर नई चीज सीखना चाहते थे, हर अवसर पकड़ना चाहते थे, हर काम करना चाहते थे, लेकिन परिणाम क्या मिला? थकान, तनाव और अंदर से खालीपन। फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज मुझे सिर्फ एक ही काम करने की अनुमति मिले तो वो क्या होगा? यहीं से उनका जीवन बदलना शुरू हुआ। दोस्तों, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ज्यादा चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा दोस्त, ज्यादा चीजें। लेकिन लेखक कहते हैं कि खुशहाल जीवन का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम लेकिन सही चीजों पर ध्यान देने में है। एक उदाहरण देखिए। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो क्या वो पूरे मैदान को देखता है? नहीं, वो सिर्फ एक बिंदु देखता है, इसीलिए उसका तीर सही जगह लगता है। अगर वह चारों तरफ देखने लगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जिस इंसान का ध्यान हर दिशा में है, उसकी सफलता किसी दिशा में नहीं होती। लेखक कहते हैं कि दुनिया आपको हजारों कारण देगी कि आप अपना रास्ता छोड़ दें। कोई कहेगा ये सीखो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा इसमें पैसा है, कोई कहेगा ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर आपने हर आवाज सुननी शुरू कर दी तो एक दिन आपकी अपनी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तब भी आपके दिमाग में शोर चलता रहता है? पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, गलतियों का पछतावा। यही मानसिक शोर हमें सबसे ज्यादा थका देता है। लेखक कहते हैं कि मानसिक शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब हम अपने दिमाग से गैर जरूरी चीजों को हटाना शुरू करते हैं। एक कमरे की कल्पना कीजिए जिसमें वर्षों से बेकार सामान भरा हुआ है। अगर वहां नई और कीमती चीज रखनी हो तो क्या करेंगे? पहले पुराना हटाएंगे। दिमाग भी ऐसा ही है। जब तक उसमें बेकार चिंताएं भरी रहेंगी तब तक अच्छे विचार जगह नहीं बना पाएंगे। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, हर हाँ के पीछे किसी महत्वपूर्ण चीज को ना कहना छिपा होता है। अगर आपने हर निमंत्रण स्वीकार किया तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपने हर अतिरिक्त काम ले लिया तो अपने स्वास्थ्य को समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपने हर मनोरंजन को चुना तो अपने भविष्य को खो देंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ ये नहीं सोचता कि उसे क्या करना है, वह यह भी तय करता है कि उसे क्या नहीं करना है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। आज समाज हमें सिखाता है कि ज्यादा करो, लेकिन यह पुस्तक सिखाती है कि सही करो। आज दुनिया कहती है कि हमेशा व्यस्त रहो, लेकिन लेखक कहते हैं कि कभी कभी शांत बैठकर सोचना सबसे उत्पादक काम होता है। एक पेड़ को देखिए, वो हर दिन भागता नहीं, लेकिन हर मौसम में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। इंसान भी अगर हर समय भागने की जगह सही दिशा में बढ़ना सीख जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से अगले 1 साल तक आपने सिर्फ एक महत्वपूर्ण आदत पर लगातार काम किया तो आपका जीवन कितना बदल सकता है? शायद जितना आपने पिछले 5 साल में भी नहीं बदला। यही इस पुस्तक का मूल संदेश बनने वाला है। लेकिन अभी हमने सिर्फ दरवाजा खोला है, असल यात्रा तो अब शुरू होगी। अगले भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि आखिर कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ हमारे समय और मानसिक शांति की चोर है। वे एक ऐसा मानसिक फिल्टर बताते हैं जिसके बाद निर्णय लेना आसान हो जाता है, तनाव कम होने लगता है और जीवन पहली बार नियंत्रण में महसूस होता है। यकीन मानिए, अगर आपने वो सिद्धांत समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी से दर्जनों बेकार चीजों को हटाकर उसी समय में कई गुना बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अगले भाग में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे। भाग 2। पिछले भाग में हमने समझा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान का बिखर जाना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमें पता कैसे चले कि वास्तव में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है।
क्योंकि अगर ये स्पष्ट ही नहीं होगा कि किस पर ध्यान देना है, तो हमारा दिमाग हर चमकती हुई चीज को अवसर समझने लगेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े सुपरमार्केट में गए हैं। आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है, लेकिन वहां हजारों चीजें रखी हुई हैं। अगर आप बिना सूची के खरीदारी शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि पैसे खत्म हो जाए और जिन चीजों की वास्तव में जरूरत थी वही छूट जाए। ठीक यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा और सीमित जीवन है, लेकिन हम उसे बिना किसी योजना के खर्च करते रहते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये नहीं है कि आप हर अवसर को पकड़ लें, बल्कि ये है कि आप सही अवसर को पहचान लें। क्योंकि हर अच्छा अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। आज की दुनिया आपको हर दिन नई दिशा दिखाती है। कोई कहता है शेयर मार्केट में आ जाओ, कोई कहता है क्रिप्टो खरीद लो, कोई कहता है यूट्यूब शुरू करो, कोई कहता है सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित है, कोई कहता है बिजनेस ही असली आजादी है। अगर आप हर सलाह को सच मानने लगेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं के पीछे भागते हुए निकल जाएगी। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछिए। अगर दुनिया में कोई आपको जज न करे, कोई आपकी आलोचना न करे और किसी को आपको प्रभावित करने का मौका न मिले, तो आप अपना जीवन किस काम में लगाना चाहेंगे? ये प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन बहुत कम लोग हमें ये सिखाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस रोज खुद से पूछते थे कि आज जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? अगर उत्तर नहीं होता, तो वे उसे महत्व नहीं देते थे। जरा सोचिए, अगर कोई आपको 10 लाख रुपए देने की बात करे और बदले में कहे कि अपने जीवन का 1 साल मुझे दे दो, तो क्या आप तैयार होंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है कि समय की कीमत पैसे से कहीं अधिक है। लेकिन यही समय हम रोज मुफ्त में उन चीजों को दे देते हैं जो हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोला और 1 घंटे बाद एहसास हुआ कि समय कहाँ चला गया। आपने कुछ सीखा भी नहीं, कुछ बनाया भी नहीं, सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखते रहे। यही वह चोरी है जो दिखाई नहीं देती। लेखक कहते हैं कि ध्यान एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर सुबह आपको नई ऊर्जा मिलती है, लेकिन शाम तक सवाल यह नहीं होता कि आपने कितना खर्च किया। सवाल यह होता है कि आपने कहां खर्च किया। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति पूरे दिन सोशल मीडिया पर बहस करता रहा, दूसरा व्यक्ति पूरे दिन एक नई स्किल सीखता रहा। दोनों ने 8 घंटे खर्च किए, लेकिन 5 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि समय का परिणाम इस बात से तय होता है कि वह कहां लगाया गया। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अपने जीवन में हर चीज को एक ही सवाल से परखो, क्या ये मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी? अगर उत्तर नहीं है, तो उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। लेकिन यहां एक और समस्या आती है। हम सिर्फ कामों में नहीं उलझते, हम लोगों में भी उलझ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है और हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो मन खराब हो जाता है, किसी ने आलोचना कर दी तो रात भर नींद नहीं आती। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी मानसिक शांति दूसरों के शब्दों के हवाले कर देंगे, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। एक छोटी कहानी समझिए। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ गांव से शहर जा रहा था। उनके पास एक गधा था। पहले दोनों पैदल चल रहे थे। लोगों ने कहा, इतना अच्छा गधा है, फिर भी पैदल चल रहे हो। फिर पोता गधे पर बैठ गया। लोगों ने कहा, देखो कितना बदतमीज लड़का है। बूढ़े दादा पैदल चल रहे हैं। फिर दादा बैठ गए। लोगों ने कहा, बूढ़े को शर्म नहीं आती, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा, बेचारे जानवर पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। आखिर में दोनों उतर गए और गधे को उठाकर चलने लगे। लोग हंसने लगे। कहानी छोटी है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे,
तो अंत में सबसे ज्यादा मजाक आपका ही बनेगा। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं वे हर राय को महत्व नहीं देते। वे सिर्फ उन लोगों की बात सुनते हैं जिनका जीवन वैसा है जैसा वे खुद बनाना चाहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है अधिक कमाना, लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता का पहला संकेत अधिक कमाना नहीं बल्कि मन की शांति है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन हर रात तनाव में सोते हैं तो क्या वह सफलता है? अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है लेकिन अपने परिवार के लिए समय नहीं है तो क्या वह सफलता है? अगर आपके पास प्रसिद्धि है लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता है तो क्या आपने सच में जीवन जीत लिया? लेखक का उत्तर है नहीं। सच्ची सफलता वह है जहां आपका बाहरी जीवन और अंदर की शांति दोनों साथ साथ बढ़ें। इसके लिए लेखक एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो 5 साल बाद ही मायने रखेगा? पहले दिन शायद उत्तर नहीं मिलेगा, दूसरे दिन भी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही बेकार कामों से दूर होने लगेगा। यही आत्म जागरूकता है। जीवन बाहर बदलने से पहले अंदर बदलता है। लेखक बताते हैं कि महान लोग अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे एक सैनिक अपने देश की सीमा की रक्षा करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर सीमा टूट गई तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। उसी तरह अगर आपकी प्राथमिकताएं टूट गई तो आपका पूरा जीवन बिखर जाएगा। इसलिए ना कहना सीखना उतना ही जरूरी है जितना कहना। हर निमंत्रण स्वीकार करना विनम्रता नहीं है, हर बहस में उतरना साहस नहीं है, हर अवसर पकड़ लेना समझदारी नहीं है। असली समझदारी ये है कि आप जाने क्या छोड़ना है। याद रखिए, जीवन में महान बनने वाले लोग हमेशा कुछ चीजों का त्याग करते हैं। खिलाड़ी मनोरंजन का त्याग करता है, लेखक आराम का त्याग करता है, उद्यमी निश्चित आय का त्याग करता है। हर उपलब्धि के पीछे किसी न किसी आकर्षण को छोड़ने का साहस छिपा होता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके दिन का अधिकांश समय उन कामों में जाता है जो आपको भविष्य के करीब ले जाते हैं, या उन चीजों में जो सिर्फ आज का मनोरंजन देती है? अगर उत्तर दूसरा है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां बदलाव शुरू हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि महत्वपूर्ण चीजों को पहचानना क्यों जरूरी है। अगले भाग में लेखक उस असली दुश्मन से परिचय कराते हैं जो हर इंसान का ध्यान चुराता है। वह दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है। वो हमें हर दिन व्यस्त रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकांश लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। अगले भाग में हम जानेंगे कि उस अदृश्य दुश्मन को कैसे हराया जाए और ऐसा मानसिक अनुशासन कैसे बनाया जाए जिससे आपका फोकस पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाए। भाग 3। अब तक आपने समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपका ध्यान है और सबसे बड़ी समझ ये है कि किन चीजों को अपने जीवन में जगह देनी है और किन्हें बाहर रखना है। लेकिन अब हम इस पुस्तक के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां डेरियस फोरॉक्स एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो सुनने में सरल लगती है, लेकिन अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन काम मेहनत करना नहीं है, सबसे कठिन काम है लगातार एक ही दिशा में बने रहना। सुनने में ये बात सामान्य लग सकती है, लेकिन जरा अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचिए। आपने कितने लक्ष्य बनाए थे? शायद वजन कम करना था, शायद नई भाषा सीखनी थी, शायद कोई बिजनेस शुरू करना था, शायद रोज किताब पढ़ने का संकल्प लिया था। लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए? समस्या यह नहीं थी कि आपके पास क्षमता नहीं थी, समस्या यह थी कि आपका ध्यान बीच रास्ते में बदल गया। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इंसान को हराने वाला उसका दुश्मन बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना चंचल मन होता है। हमारा दिमाग नई चीजों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। नई वीडियो, नई खबर, नया बिजनेस आइडिया, नई स्कीम, नई आदत।
हमें हमेशा लगता है कि शायद अगली चीज हमारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी नई शुरुआतों से नहीं बदलती, बल्कि पुरानी शुरुआतों को पूरा करने से बदलती है। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए। अगर वो आज एक खेत में बीज बोए, कल दूसरे खेत में, परसों तीसरे खेत में, और हर चौथे दिन नई जगह बीज डालता रहे, लेकिन किसी भी खेत की देखभाल न करे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। बीज अच्छे थे, जमीन भी अच्छी थी, मेहनत भी हुई, लेकिन निरंतरता नहीं थी। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर प्रेरणा के पीछे भागते हैं, जबकि सफलता अनुशासन के पीछे चलती है। प्रेरणा मौसम की तरह आती जाती रहती है, कभी मन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन अनुशासन वह पुल है जो आपको उस दिन भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं होता। एक लेखक से किसी ने पूछा, आप हर साल इतनी किताबें कैसे लिख लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं प्रेरणा आने का इंतजार नहीं करता, मैं रोज बैठ जाता हूं। प्रेरणा को मेरे पास आना पड़ता है। यही बात लेखक समझाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आपका मन होगा, तो आपका मन आपका मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिना मन के भी सही काम करना सीख जाएं, तो आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे। अब एक और गहरी बात समझिए। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए जब भी कोई कठिन काम सामने आता है, हमारा मन तुरंत कोई आसान विकल्प खोज लेता है। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अचानक याद आता है कि पहले मोबाइल देख लेते हैं, फिर सोचते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर कमरा साफ कर लेते हैं, फिर कोई वीडियो देख लेते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कठिन काम शुरू करने से पहले अचानक बहुत सारे छोटे छोटे काम याद आने लगते हैं? यह संयोग नहीं है, यह आपका दिमाग आपको कठिनाई से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि विकास हमेशा असुविधा के दूसरी तरफ मिलता है। अगर जिम में वजन उठाते समय मांसपेशियों पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो वे कभी मजबूत नहीं होंगी। अगर छात्र कठिन प्रश्नों से भागेगा, तो वह कभी बुद्धिमान नहीं बनेगा। अगर उद्यमी जोखिम से डर जाएगा, तो वह कभी बड़ा व्यवसाय नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर आप हर कठिन काम से बचते रहेंगे, तो आपका जीवन भी वहीं का वही रहेगा। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, वहां मनोरंजन है, आराम है और तुरंत मिलने वाली खुशी है। दूसरा रास्ता कठिन है, शुरुआत में संघर्ष है, असफलता है और धैर्य की परीक्षा है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उसका पुरस्कार तुरंत मिलता है, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग पछताते हैं। जबकि दूसरा रास्ता चुनने वाले लोग शुरुआत में संघर्ष करते हैं, लेकिन बाद में वही जीवन का आनंद लेते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, क्षणिक सुख और स्थायी सफलता एक साथ नहीं चल सकते। आपको हर दिन चुनाव करना होगा। आज की सुविधा या कल की उपलब्धि, आज का मनोरंजन या कल का सम्मान, आज की आलस्य भरी नींद या कल का आत्मविश्वास। हर छोटा निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अब लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगे। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे गलत निर्णय लेते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे निर्णय बदलते रहते हैं। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा, 1 महीने बाद तीसरा, 6 महीने बाद चौथा, और फिर शिकायत की सफलता नहीं मिली। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर 10 मिनट में पौधे की जड़ खोदकर देखे कि वो बढ़ क्यों नहीं रहा। क्या पौधा कभी बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए, उसे रोज पानी चाहिए। हम अपने सपनों के साथ भी यही गलती करते हैं। हम मेहनत से ज्यादा जल्दी परिणाम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि महान उपलब्धियां धीरे धीरे बनती हैं। बाहर से देखने पर अचानक सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की अदृश्य तैयारी होती है। बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता, लेकिन उस दौरान उसकी जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं।
फिर एक समय आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं, ये तो अचानक बढ़ गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज आपको परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। शायद आपकी जड़ें अभी मजबूत हो रही हैं। बस एक शर्त है, रुकिए मत। लेखक बार बार कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का मतलब है बार बार उसी दिशा में लौट आना जहां आपका उद्देश्य है। ध्यान भटकेगा, गलतियां होंगी, कुछ दिन खराब जाएंगे, लेकिन हर बार वापस लौट आना ही असली जीत है। यही मानसिक शक्ति सफल लोगों को अलग बनाती है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को बाहर से देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपका दिन आपके लक्ष्यों के अनुसार चलता है, या आपका मोबाइल तय करता है कि आप क्या करेंगे? क्या आपके निर्णय आपके मूल्यों से निकलते हैं, या दूसरों की अपेक्षाओं से? क्या आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, या सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये प्रश्न असहज है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि जब तक आप अपने ध्यान के स्वामी नहीं बनते, तब तक आप अपने जीवन के भी स्वामी नहीं बन सकते। याद रखिए, हर दिन जब आप किसी बेकार चीज को ना कहते हैं, उसी क्षण आप अपने भविष्य को हां कह रहे होते हैं। और हर बार जब आप कठिन लेकिन सही काम चुनते हैं, उसी क्षण आपका चरित्र थोड़ा और मजबूत हो जाता है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। अब तक हमने सीखा कि क्या महत्वपूर्ण है, कैसे प्राथमिकताएं तय करनी है, और अनुशासन क्यों जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। अगर जीवन में असफलताएं आए तो क्या करें? अगर लोग आपका साथ छोड़ दें, अगर योजनाएं विफल हो जाए, अगर परिस्थितियां आपके नियंत्रण में न रहें, तब अपने फोकस को कैसे बचाएं? यही इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अगले भाग में लेखक स्टोइक दर्शन की उन गहरी शिक्षाओं को साझा करते हैं जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपका ध्यान और आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाएगी। भाग 4 में हम जानेंगे कि बाहरी अराजकता के बीच भी मन को शांत, स्थिर और अटूट कैसे रखा जाए। भाग 4। अगर आपने अब तक इस पूरी समरी को ध्यान से सुना है, तो शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा। अगर मुझे पता है कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, अगर मैंने अपने लक्ष्य भी तय कर लिए हैं, अगर मैं अनुशासन भी बना रहा हूं, फिर भी जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? फिर भी कभी मन टूट जाता है, कभी लोग धोखा दे देते हैं, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, और कभी ऐसा लगता है कि सारी कोशिशें बेकार चली गई। यहीं पर डेरियस फोरॉक्स इस पुस्तक का सबसे गहरा सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जरा सोचिए, क्या आप मौसम बदल सकते हैं? क्या आप लोगों की सोच बदल सकते हैं? क्या आप ये तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी? उत्तर है नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी आधी जिंदगी इन्हीं चीजों की चिंता करते हुए बिता देते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, उसी दिन आपके जीवन का आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं। समुद्र की लहरें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। हवा किस दिशा में चलेगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन चप्पू कैसे चलाना है, नाव किस दिशा में मोड़नी है, और तूफान में घबराना है या शांत रहना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी लाभ होगा, कभी नुकसान। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। अगर हर परिस्थिति के साथ आपका मन भी बदलता रहेगा, तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेखक कहते हैं कि मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। मजबूत इंसान वो होता है जो समस्याओं के बीच भी अपनी दिशा नहीं बदलता।
एक छोटी सी कहानी समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर लगातार हथौड़ा मार रहा था। 100 बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। अब अगर कोई सिर्फ आखिरी चोट देखे तो उसे लगेगा कि उसी चोट ने पत्थर तोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली 100 चोटों ने भी उतना ही योगदान दिया था। हम अपनी मेहनत के साथ भी यही गलती करते हैं। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हर छोटा प्रयास हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि कभी भी अपने प्रयासों को केवल परिणाम से मत मापिए। अगर आपने आज ईमानदारी से मेहनत की है, अगर आपने अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लिया है, अगर आपने सही काम किया है, तो आपने जीत हासिल कर ली है, चाहे परिणाम अभी दिखाई दे या नहीं। ये बात सुनने में आदर्शवादी लग सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में यही मानसिकता लंबे समय तक सफल रहने वालों को अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर सफलता के बाद बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे अजेय हैं, लेकिन अहंकार धीरे धीरे उनकी समझ को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग पहली असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं। दोनों ही गलत है। सफलता आपको घमंडी नहीं बनानी चाहिए और असफलता आपको कमजोर नहीं बनानी चाहिए। दोनों ही अस्थायी हैं। स्थायी क्या है? आपका चरित्र, आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपकी सोच। यही वे चीजें हैं जो अंत में आपका भविष्य बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन को एक बगीचे की तरह देखिए। अगर रोज थोड़ी थोड़ी घास उग रही है और आप उसे हटाते नहीं हैं, तो कुछ महीनों बाद वही घास पूरे बगीचे को ढक देगी। इसी तरह छोटी छोटी नकारात्मक आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन पर कब्जा कर लेती हैं। थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा टालना, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी तुलना, थोड़ी सी शिकायत, इनमें से कोई भी आदत एक दिन में आपका जीवन बर्बाद नहीं करती, लेकिन वर्षों तक इन्हें अनदेखा करना आपको उस इंसान से बहुत दूर ले जाता है जो आप बन सकते थे। लेखक कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या आज मैंने अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिया? क्या आज मैंने किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च की जो मेरे नियंत्रण में ही नहीं थी? और क्या कल मैं आज से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? इन प्रश्नों का उत्तर किसी और को नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को देना है। यही आत्मनिरीक्षण इंसान को धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। आज अधिकांश लोग दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि दुनिया बदलने से पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि आपका अनुभव बाहरी दुनिया से कम और आपकी सोच से ज्यादा बनता है। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा सोचता है, ये नया रास्ता बनाने का अवसर हो सकता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, लेकिन भविष्य अलग होगा। क्यों? क्योंकि सोच अलग थी। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निवेश किसी कंपनी, किसी शेयर या किसी संपत्ति में नहीं है। सबसे बड़ा निवेश अपने चरित्र में है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो पैसा चला जाए, आप फिर कमा लेंगे। अगर आपका पद चला जाए, आप फिर बना लेंगे। अगर कोई अवसर छूट जाए, आप नया अवसर बना लेंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र ही कमजोर हो गया, तो सबसे बड़ी संपत्ति भी आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। अब एक और गहरी बात। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब बड़ा घर होगा, तब शांति मिलेगी। जब लोग मेरी तारीफ करेंगे, तब आत्मविश्वास आएगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जिसने आज संतोष और शांति का अभ्यास नहीं किया, वो कल भी बेचैन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए। लेखक महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है। वे कहते हैं कि बड़े लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपनी खुशी को उन लक्ष्यों की बंधक मत बनाइए। हर दिन प्रगति का आनंद लीजिए। हर छोटी जीत को पहचानिए।
हर असफलता से सीखिए और फिर अगले दिन दोबारा काम पर लग जाइए। यही जीवन की सबसे व्यावहारिक बुद्धिमानी है। अब जरा अपने पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचिए। कितनी ऐसी बातें थी जिनके लिए आप बहुत परेशान हुए थे, लेकिन आज उनका कोई महत्व नहीं है? शायद बहुत सारी। तो फिर आज जिन बातों को लेकर आप चिंता कर रहे हैं, उनमें से कितनी 5 साल बाद सचमुच मायने रखेंगी? शायद बहुत कम। यही समझ मानसिक स्वतंत्रता देती है। लेखक अंत में इस भाग में हमें एक ऐसा वाक्य देते हैं जिसे जीवन का नियम बना लेना चाहिए। अपना ध्यान वहां लगाइए जहां आपका प्रभाव है, न कि वहां जहां सिर्फ आपकी चिंता है। अगर आपने इस एक वाक्य को अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन अभी इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगले और अंतिम भाग में डेरियस फोरॉक्स उन सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि ऐसा जीवन कैसे बनाया जाए जिसमें सफलता भी हो, मानसिक शांति भी हो और ऐसा संतुलन भी हो कि उम्र बढ़ने के साथ पछतावा नहीं, बल्कि संतोष महसूस हो। भाग 5 में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और जानेंगे कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन क्यों है। भाग 5। अगर आपने इस पूरी समरी को शुरुआत से यहां तक ध्यान से सुना है, तो अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ समय प्रबंधन की किताब नहीं है। ये उस इंसान के लिए लिखी गई किताब है जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हर दिन छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट जाती हैं। डेरियस फोरॉक्स इस अंतिम भाग में हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे। उस दिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने कितने ईमेल का जवाब दिया था, कितनी मीटिंग में गए थे या कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिताए थे। उस दिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने अपना जीवन किस चीज के लिए जिया। लेखक कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का महत्व सिखाती है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर आपको कहे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। उस दिन क्या आप इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करेंगे? क्या आप हर छोटी सी बहस जीतने की कोशिश करेंगे? क्या आप उन लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे जिन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं? शायद नहीं। आप तुरंत समझ जाएंगे कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। यही समझ लेखक आज इसी क्षण आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान वह नहीं जो जीवन के अंत में सही निर्णय ले। बुद्धिमान वह है जो आज से ही वैसा जीवन जीना शुरू कर दे जिस पर उसे अंत में गर्व हो। लेखक हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हम सभी के पास समय सीमित है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम सोचते हैं कि कल से व्यायाम करेंगे, अगले महीने परिवार को समय देंगे, अगले साल किताबें पढ़ेंगे, जब पैसे आ जाएंगे तब खुश रहेंगे, जब बिजनेस सफल होगा तब आराम करेंगे। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ दिन आपके जीवन का एक पन्ना हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सही समय का इंतजार मत कीजिए, सही समय बनाया जाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कांच का बड़ा जार है, उसके साथ कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे पत्थर, रेत और पानी रखा है। अगर आप पहले रेत और पानी भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर रखेंगे, फिर छोटे पत्थर, फिर रेत और अंत में पानी, तो सब कुछ उसी जार में आ जाएगा। ये जार आपका जीवन है। बड़े पत्थर क्या है? आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका चरित्र, आपका उद्देश्य, आपकी मानसिक शांति। छोटे पत्थर हैं आपका करियर, पैसा और बाकी जिम्मेदारियां। रेत और पानी है सोशल मीडिया, बेकार बहसें, दूसरों की राय और छोटी छोटी परेशानियां। ज्यादातर लोग अपना पूरा जार रेत से भर देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय नहीं बचा। लेखक कहते हैं कि हर सुबह खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, अगर आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो,
तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूंगा? अगर आप रोज इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देने लगेंगे तो कुछ ही महीनों में आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाएगी। अब लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। लोग अक्सर सफलता पाने के बाद जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। अगर यात्रा के दौरान आप हर दिन तनाव, गुस्से और चिंता में जी रहे हैं तो मंजिल पर पहुंचकर भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आदतें मंजिल पर जाकर नहीं बदलती, वे रास्ते में बनती हैं। इसलिए अगर आप आज कृतज्ञ होना नहीं सीखते तो करोड़पति बनने के बाद भी शिकायत करेंगे। अगर आज आप अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालते तो सफलता के बाद भी समय नहीं निकाल पाएंगे। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं तो पैसा आने के बाद भी शरीर आपको उसकी कीमत याद दिलाता रहेगा। लेखक कहते हैं कि संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बन जाए, उसे हर दिन बनाना पड़ता है। हर दिन यह निर्णय लेना पड़ता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी अधिक मूल्यवान है। अब एक क्षण के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। क्या उस समय आपके पास आज जितना पैसा था? नहीं। क्या आपके पास आज जितनी सुविधाएं थी? नहीं। फिर भी कई बार आप अधिक खुश थे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वर्तमान में था। धीरे धीरे दुनिया ने आपका ध्यान भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना में बांट दिया। लेखक कहते हैं कि तुलना इंसान की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। जब तक आप दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करेंगे, तब तक आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। हमेशा किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा होगा। हमेशा कोई आपसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जिससे आपकी तुलना होनी चाहिए। वह है कल वाला आप। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। यही वास्तविक प्रगति है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना पाया। जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आपने जो पाया उसे कितनी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जिया। अब इस पूरी पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश सुनिए। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, परिस्थितियों को अपना जीवन चलाने दीजिए। दूसरा, अपने मूल्यों के आधार पर अपना दिन खुद बनाइए। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं। वे मोबाइल देखते हैं। दूसरों की प्राथमिकताएं उनके दिन का निर्णय करती हैं। ऑफिस तय करता है कि वे कब खुश होंगे। सोशल मीडिया तय करता है कि वे खुद को सफल समझेंगे या असफल। लेकिन जो लोग सचमुच महान जीवन जीते हैं, वे दूसरा विकल्प चुनते हैं। वे पहले से तय करते हैं कि आज उनका ध्यान कहाँ रहेगा। वे जानते हैं कि उनका समय उनका सबसे कीमती निवेश है। वे जानते हैं कि हर ना किसी बड़ी हाँ की रक्षा करता है। वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि शांत रहना भी है। और शायद यही इस पुस्तक की सबसे सुंदर सीख है। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना केवल उत्पादक बनने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने के लिए है। जब आपका ध्यान सही जगह होता है तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं। निर्णय बेहतर होते हैं तो आदतें बेहतर होती हैं। आदतें बेहतर होती हैं तो चरित्र मजबूत होता है। और मजबूत चरित्र अंत में ऐसा जीवन बनाता है जिसे देखकर आपको किसी और से ईर्ष्या नहीं होती। अब इस पूरी समरी को समाप्त करने से पहले मैं आपसे सिर्फ 3 प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। अगर आज आपका मोबाइल एक सप्ताह के लिए बंद हो जाए तो क्या आप अपने उद्देश्य के साथ रह पाएंगे? अगर आज दुनिया आपकी तारीफ करना बंद कर दे तो क्या आप फिर भी वही काम करेंगे जो कर रहे हैं? और अगर आज रात सोने से पहले आपको यह तय करना हो कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इन 3 प्रश्नों का उत्तर ही आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करेगा। दोस्तों, किताबें पढ़ने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब किताबों की बातें
आपके निर्णयों में दिखाई देने लगती हैं। इसलिए इस समरी को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। आज ही एक कागज उठाइए और लिखिए कि आपके जीवन की 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। फिर अगले 30 दिनों तक अपना अधिकांश समय और ऊर्जा केवल उन्हीं पर लगाइए। यकीन मानिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर शांति बढ़ रही है, स्पष्टता आ रही है और जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण लगने लगा है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी सचमुच मूल्यवान लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आज की सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। याद रखिए, सफल लोग हर चीज पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। और जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। अगले ऑडियो बुक सारांश में फिर मिलेंगे, एक ऐसी नई किताब के साथ जो आपके सोचने, जीने और निर्णय लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है।